Hello viewers, welcome to my YouTube channel Paramount English Study with Rajan sir. I have brought here very special and significant information data for you. Actually, you can understand what is the situation in present time. Actually, it is related to advertisement and it is related to all pending works, especially waiting list, Samayojan. And you will see here everything in this video. So please watch this video attentively एंड थारोली। पहले चीज़ आपको ये बता दें कि लोक सेवा आयोग का जो लेक्चरर का एग्ज़ाम था उसके प्री के रिजल्ट के बाद जो मेंस एग्ज़ाम होना है उसका रिजल्ट का उस एग्ज़ाम का डेट अभी डिक्लेयर नहीं हो पाया है और वो आपका अब 7 फरवरी तक डिक्लेयर हो पाएगा। यानी कि 7 फरवरी तक आपका ये डिक्लेयर हो पाएगा डेट जो आपका मेंस एग्ज़ाम होना है। ये इस बीच में किसी भी डेट में अब आ सकता है। नेक्स्ट है आपका राजकीय एल टी ग्रेड का न्यू एडवर्टीजमेंट। ये आपका न्यू एडवर्टीजमेंट आपका फरवरी में और नहीं तो इलेक्शन के बाद ही अब आने का चांस हो पाएगा, जबकि वो एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं, आचार संहिता उस पर लागू नहीं होगा क्योंकि वो पहले से डिक्लेयर्ड है। नेक्स्ट आती है बात एडवर्टीजमेंट की माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से। वो एडवर्टीजमेंट जो है अब वो ज़्यादा चांस ही है कि अब वो इलेक्शन के बाद ही आ पाएगा। और एग्ज़ाम जहाँ तक रिलेटेड है, लोग पूछ रहे हैं कि सर एग्ज़ाम कब तक होगा राजकीय एल टी ग्रेड का या माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का जो वैकेंसी आएगी। तो देखिए, सबसे पहली बात तो वैकेंसी आएगी, उसके बाद कम से कम 1 मंथ आपको मिलेगा आवेदन करने का टाइम। और ये मान के चलिए कि आपका जो एग्ज़ाम होना है वो आपका 2022 में अगर हो जाता है तो ये बड़ी बात होगी, क्योंकि इसमें कई पॉलिटिकल ऐसे सिनेरियो हैं जो उस पर डिपेंड करेंगे। वो कंडीशन क्या बनती है वो सब इस पर डिपेंड करेगा। तो ये एग्ज़ाम आपका 2022 के लास्ट में जा सकता है और इस ईयर के लास्ट में, और ये भी हो सकता है कि 23 में आपका एग्ज़ाम हो पावे। हाँ, ये है कि लेक्चरर का जो लोक सेवा आयोग का था जिसका प्री का रिजल्ट आया है वो एग्ज़ाम आपका जून जुलाई तक उसके पहले कंप्लीट करके और उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, उसकी नियुक्ति की जाएगी। एक चीज़ ये है, लेकिन राजकीय एल टी ग्रेड का वैकेंसी तो आ सकता है, लेकिन उसका भी एग्ज़ाम अभी जल्दी तुरंत नहीं हो पाएगा, उसमें टाइम लग जाएगा। और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का तो काफ़ी टाइम लग सकता है, यानी कि मान के चलिए कि 2023 भी हो सकता है। और अगर कोई विशेष कारण कुछ बातें पेंडिंग होती हैं तो वो आगे भी एक्सटेंड हो सकता है। लेकिन ये है कि 2 चीज़ें, जो लोक सेवा आयोग का लेक्चरशिप का है वो और राजकीय एल टी ग्रेड का है, वो एग्ज़ाम आपका ये लोग करा सकते हैं और वो भी ये लास्ट के एकदम ईयर के लास्ट में हो सकता है। इसके अलावा बात आती है जो पेंडिंग वर्क है वेटिंग लिस्ट का, वो भी अब ज़्यादा चांस है कि इलेक्शन के बाद ही हो पाएगा। उसमें हाँ, जो लोगों की सीटें कुछ छूट गई थी, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, कॉलेज का आवंटन इधर-उधर हो गया था, उनके समायोजन की बात हुई है। उसमें हमको बताए भी थे, एक बार आ भी चुका है समायोजन के लिए, एक बार फिर आने वाला है। 2016 का भी उसमें है, 2021 का भी है। उसमें कुछ ऐसे कैंडिडेट्स थे जो सिलेक्शन जो है इनका हुआ था, लेकिन वो नियुक्ति यानी कि वो जो है अपना ज्वाइन नहीं कर सके थे। तो ऐसे लोगों का भी जो है समायोजन का जो है एक विज्ञप्ति जारी होगी, लेकिन वो भी अब इलेक्शन के बाद ही दिख रहा है चांस, उसके पहले नहीं दिख रहा है। ऐसे ही आप लोगों की कई ऐसे चीज़ हैं जो पेंडिंग में हैं। समायोजन का तो मैटर था, कॉलेज आवंटन का था, वेटिंग लिस्ट 10% का है, 25% का है। 25% वाला भी मैटर जानते हैं अभी तक पेंडिंग है, इसमें अभी तक कोई भी रास्ता नहीं निकला है। मैटर जो है एक कोर्ट में है, वो भी अभी तक कोर्ट में ही है, उसका भी कोई डिसीजन नहीं हो पाया है और डेट पे डेट लगती जा रही है। तो ये सारी जानकारी हम जो है जब पाए हैं उसके बाद वीडियो अपलोड कर रहे हैं आपके सामने, और आगे जो भी जानकारी हमको होती है, हाँ असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड हुआ या नेट से रिलेटेड हुआ, नेट का आप जान रहे हैं एग्ज़ाम जो हुआ है रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट आने में टाइम भी लग सकता है। और आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसका भी रिजल्ट आने में और टाइम लगेगा, और उसका जो मेंस एग्ज़ाम होगा यानी कि ये कह लीजिए इंटरव्यू जो होगा, उसमें भी नेक्स्ट टाइम हमको लगता है कि कुछ नहीं तो 2 से 3 महीने या 4 महीने भी लग सकते हैं मिनिमम, इससे ज़्यादा ही हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने थी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। हैव अ नाइस डे।